भाई जब हम मरते हैं तो पिंडदान के लिए भांचा को बुलाते हैं। अब जब भांचा आता है तो राम आ ही जाता है, क्योंकि हम राम को भांचा मानते हैं। दुनिया के लिए वो भले भगवान होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए राम से हमारा रिश्ता है, रिश्तेदारी है। राम हमारे भांजा हैं, उनके माता के लिए राम जन्मी माता कौशल्या का एक अलंकरण हमारी बेटियों, हमारी बहनों के लिए, आप सब लोगों के लिए एक अलंकरण माता कौशल्या के नाम से होना है। 24 साल का युवा हो गया है हमारा प्रतिष्ठान, और जिन ऋषि ने, जिस महर्षि ने, जिस चेतना ने पंजीयन क्रमांक 108 दिया, पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, उन्हीं के नाम पर एक अलंकरण हम तुलसी मानव प्रतिष्ठान की ओर से आप सबको प्रदत्त कर रहे हैं। उनके नाम पे भी अलंकरण होना चाहिए, क्योंकि वो फाउंडर है। जब जब ये अलंकरण मिलेगा तो लोगों को याद आएगा राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल कौन है। अरे वही शुक्ल है जिन्होंने प्रतिष्ठान को, प्रतिष्ठा को उत्थान की ओर ले गया, प्रतिष्ठान को अनुष्ठान का शक्ल दिया उन्होंने। एक अलंकरण और संगीत अभी तक अछूता है। मानस में संगीत की अहम भूमिका होती है। संगीत के बिना तो राम कथा अधूरी लगती है, चाहे वो राम जन्म हो, चाहे शोक के कार्यक्रम में भी संगीत बजते हैं, इसकी बड़ी अहम भूमिका है। तो हमने चंदेरी गोंदा के संस्थापक दाऊ रामचंद्र देशमुख के नाम पर संगीत वालों के लिए एक संगीत का अलंकरण आप लोगों के लिए सुरक्षित है। और तीसरा अलंकरण जो है संत कवि पवन दीवान जी के नाम पर है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को ऊंचा किया। जब जब भी छत्तीसगढ़ राज्य का मसला आया तो पवन दीवान जी की कविता मुखरित हुई। मुझे एक बार याद आता है कि यूनिवर्सिटी में पवन दीवान जी मिले तो मुझको बोल रहे थे कि आप माता कौशल्या के बारे में लिख रहे हैं कि नहीं करके। मैं बोला महाराज मानस मंजूषा छप रही है, उनके नाम पे एक अलंकरण है। पूज्य आत्माराम कुंभर जी के नाम से अलंकरण पहले से सुरक्षित है, 3 अलंकरण मिल चुके हैं। उसी क्रम में गजानंद जी देवांगन जो साहित्यकार हैं और मानस के अध्येता हैं, जो एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं मानस में पीएचडी के लिए, तो शिक्षा और साहित्य के लिए गजानंद देवांगन अलंकरण है। बस्तर के क्षेत्र में जिन्होंने रामकथा को विस्तार दिया और धर्म सत्ता और राष्ट्र सत्ता का समन्वय किया, आज उसी युग की मांग है। दादा बलीराम कश्यप के नाम पर एक अलंकरण प्रतिष्ठान की ओर से है। और इन्हीं कड़ी में बंसीलाल जी भारद्वाज जो शिक्षक थे और विवाह नहीं किए, बल्कि